अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जनाब आप सब लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और गर्मी को अपने अपने तरीक़ों से एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग इस वक्त किचन में मौजूद होंगे, कुछ लोग जो है वो एसी वाले कमरों में बैठे हुए होंगे, कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे होंगे और कुछ लोग जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से आ रहे होंगे। उम्मीद है कि यूनिवर्सिटीज़ की भी छुट्टियाँ हो गई होंगी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हमारे ज़माने में तो भाई इस वक्त जो है वो सख्त गर्मी में पेपर हुआ करते थे। अगर मेरी कोई फ्रेंड इस वक्त जो है दोस्त सुन रही होगी तो उसे अच्छी तरह से याद होगा कि हमने सख्त गर्मी के रमज़ान भी गुजारे हैं और सख्त गर्मी वाले जो है वो रोज़े भी गुजारे हैं और सख्त गर्मी वाले जो है हमने पेपर भी दिए हैं एग्ज़ामिनेशन। तो जनाब ये सुबह सुबह का वक्त है। अफीफ़ा उस्मानी ऑफिशियल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं, और जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं जस्ट वॉच कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और कमेंट लाजमी करें। तो जनाब मैं यहाँ पर जो है फ़ातिमा का नाश्ता बना रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जल्दी से बन गया था। छोटा सा तो मैंने पराठा बनाना होता है और बस चाय जो है वो साथ साथ अम्मी का भी बना रही थी नाश्ता। बस अंडे मैंने बॉईल करने रखे हुए थे, ठीक है। अच्छा दिल ही नहीं करता है कि गर्मी में जो है ना बंदा क्या खाए, समझ ही नहीं आती है। तो खैर बच्चों के लिए तो बच्चों को इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि फिर भी उस तरह की गर्मी नहीं है कि भाई चीज़ें पिघलना शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता आप लोग किस किस एरिया से हैं, आप लोग जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं और देख रहे होते हैं तो काइंडली मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग कौन सी सिटी, कौन से गाँव, कौन से कस्बे, कौन से शहर से आप लोग देख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं झाड़ू का बता रही थी कि झाड़ू जो है ना वो मासी लगा रही थी और उसने जो है ये निकाल कर दिखाया कि बाजी इसमें से जो है ना ये देखिए पतली हो गई है और अभी इसमें से ये इतना मोटा जो है ये निकला है ना बंडल। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैंने तो मंगवाया था दराज से। मैं किसी की भी बिक्री को ख़राब नहीं कर रही हूँ, बस मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छी झाड़ुएँ होती हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने भी पता नहीं किस हवाले से इसको अंदर रखा हुआ है ताकि ये गुच्छा बना रहे मोटा सा ऊपर और सफाई अच्छी हो जाए। क्या मकसद है पता नहीं। तो बहरहाल जी हमारे अचानक से जो है वो एक और मसला दरान पेश हुआ कि हमारा हो गया डीप फ्रीज़र ख़राब। और इतनी गर्मी में जब डीप फ्रीज़र या फ्रिज ख़राब हो जाए या एसी ख़राब हो जाए तो बहुत ही रोला पड़ जाता है। और भाई हम लोग तो निकल पड़े इतनी सख्त और शदीद गर्मी और हब्स वाले मौसम में के लेने के लिए कि कहीं से भी अच्छा सा हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। क्योंकि आपको पता है अभी लास्ट टाइम जो है वो ईद गुजरी है और ईद पे रोज़ाना तो नहीं इस तरह से गोश्त खाया जाता, तो कुछ हद तक जो है वो उठा के रख लेना चाहिए। क्योंकि अब जो ज़माना चल रहा है उसमें यही है कि आप बचा लें तो अच्छा है और जो आपने बांटना हो वो बांट दें। बहरहाल जी हम लोग आ गए थे हायर की आउटलेट पर और यहाँ पर हमने काफ़ी वैरायटी देखी है। डबल डोर के भी थे, कुछ सिंगल डोर के भी थे। हमें चाहिए भी डीप फ्रीज़र ही था क्योंकि फ्रिज और जो उसकी स्पेस फ्रीज़र वाली होती है वो तो ऑलरेडी थी, बट वो हमारे जो है ना माशाल्लाह से फैमिली मेम्बर्स के हवाले से वो कम है। तो हमें ये वाला चाहिए था, डबल डोर का भी था, सिंगल का भी था, लेकिन डिसाइड ये किया कि भाई हमने कोई अच्छा सा लेना है। तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन सा लिया है। बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे सिंगल डोर के भी हैं और डबल डोर के भी है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था और ये मेरे अम्मी और अब्बू ने जो है वो बाई किया था। बहुत अच्छा है, ये उन्हीं का फ्रीज़र है। तो जो पहले वाला फ्रीज़र था वो इसलिए ख़राब हो गया कि उसको 13 to 14 ईयर्स हो गए थे, ठीक है जी। और वो हमारा सऊदी अरेबिया का था फ्रीज़र जो है, ठीक है। और वो अब ख़राब हो चुका था तो क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कराने की काफ़ी कोशिश की। पर खैर हम लोग घर आ गए, घर आकर खाना तो पकाना ही था। यहाँ पे जो है ना मैं मटन बना रही थी, मटन का सालन और आलू गोश्त बना रही हूँ। तो 3 टमाटर लिए हैं और तकरीबन 1 से पौना केजी जो है ये हमारे पास मटन था। 3 टमाटर और 1 प्याज दरमियाने साइज़ की लेकर
कर ये आप कुछ मसाले हैं वो नोट कर लें। और यही कुछ मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें धनिया पाउडर है, ठीक है, और बाकी छोटे से गरम मसाले थोड़े से, हल्दी और लाल मिर्च और नमक है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। अगर ज़्यादा ही मुझे डालना हो तो मैं एंड में जो है गरम मसाला पाउडर शामिल कर देती हूँ। बस ये डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है अच्छा सा, और इसको भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी सारे के सारे। अच्छा, नमक लगाना ज़रूरी होता है। नमक इसलिए मैं लगाती हूँ, एक तो ये चिपके नहीं जब आप फ्राई कर रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाता है, और ये नमक भी उसके ऊपर अच्छे से लग जाता है, ठीक है। ये सारे मसाले जो है मैंने डाल दिए हैं। टमाटर और प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था, उसको मैंने ऐसे नहीं डाला। कुछ लोग डालते हैं, ऐसे भी डाल देते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालती हूँ कि हमारे जो टमाटर है ना वो होते हैं फ्रीज़र के, ठीक है। तो इस वजह से मैं फिर पेस्ट बना के इस तरह शामिल करती हूँ। बस मैंने इसको इलेक्ट्रिक कुकर में बनाई थी, जितना पानी रखना था, जितना शोरबा रखना था उतना ही पानी रहने दिया था, उससे ज़्यादा पानी नहीं डाला था। अगर आप लोग ना दूसरे अपने प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो चूल्हे पर बनता है गैस पे, तो आप ज़्यादा पानी डाल के बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, मैं जो हूँ इसके अंदर आटे की लई सी बना के ना घोल के, उसे जैसे कॉर्नफ्लोर घोलते हैं, तो इस तरह से मैंने आटे को थोड़ा सा छान कर और घोल कर इस तरह से मैं डाल रही हूँ, ताकि इसमें जो है लेस थोड़ा सा आ जाए। और इतना ज़्यादा हमें शोरबा घर वालों को पसंद नहीं होता है, इतना कंसिस्टेंसी रखनी होती है कि वो रोटी भीगी भी जाए और भिगो के खाई भी जाए, ठीक है। वो बिल्कुल पानी वाला पतला नहीं होना चाहिए। तो चलें जी, फ्रीज़र भी आ गया था, बस एक आधे घंटे में खाना बन गया था और फ्रीज़र आ गया था। तो ये देखें जी, मुझे दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।